और दिन का समय है, नेक्स्ट डे है और हम लोग यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे भर रही हूँ मसाले। सारी प्लास्टिक को अवॉइड करना है हम लोग को, तो इसलिए जितना हो सकेगा हम प्लास्टिक का सामान कांच की बर्नियों में डालेंगे। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। नमस्ते। और अभी अभिनीत को ख़रीदनी है जैकेट, और हम लोग अपने पुराने जब हम लोग श्रूजबेरी में रहते थे पहले, बहुत टाइम पहले, तब हम लोग इधर आते थे और ये ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग यहाँ से क्या कभी गए भी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहीं हमेशा से ही यहीं रहते हैं। और अभिनीत को चाहिए एक जैकेट, क्योंकि ये वाली इसके बचपन की है, जब ये ऑल्बनी आया था तब इसने खरीदी थी। पहली जैकेट है यूएस में आने के बाद। हाँ, और यहाँ पे बहुत ठंड है। देखकर मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अंदर जाते थे और कितनी बार, मतलब कितनी मेमोरीज है हम लोगों की, क्योंकि तभी मैं दुल्हन बन के तुम्हारे पास आई थी ना, एकदम उसी समय। ये है वो हुडी जो स्मृति ने मेरे लिए पसंद की। H&M से डिस्काउंट में $10 की हुडी, 800 रुपये में ये हुडी मिल रही है, वो भी H&M की। और ये दिलाने के लिए इसकी मेहनत। लोग बोलते हैं ना कि जब लेडीज़ लोग शॉपिंग करने जाते हैं बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पे मेरा जब पति शॉपिंग करता है तब मैं उसके लिए ऐसे खड़ी रहती हूँ। हाउ लकी, पैर छू गए। हाउ लकी। अभिनीत की शॉपिंग हुई है। सारा इस रंग का हम लोगों ने इसलिए लिया है, ब्लैक कलर का, क्योंकि ये सब सेल में मिल रहा था। यहाँ पे अभिनीत कह रहे हैं तुम भी अपने लिए देख लो। अब यहाँ पे सारे रंग ऐसे हैं, तो अब मैं देखती हूँ, मुझे थोड़े ब्राइट कलर्स या फिर सोबर कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं। देखती हूँ कुछ अगर मिल रहा है कि नहीं। ज़ीब्रा बन के ज़ीब्रा क्रॉसिंग में चलोगी? हाँ, पार भी करूँगी। कितने का है ये? 10 का हो तो ले लूँगी। 10 का 35 वाला पसंद नहीं है मुझे। चलो इधर देखते हैं। वो भी कुछ झबरीली सी चीज़ है, पता नहीं ये क्या है। ये क्या है? हुडी। ये हुडी है? ये ऐसा है, ये ऐसे है पूरा ऊपर से नीचे तक। अच्छा ठीक है। और आज जो है अभिनीत का टाइमली काम ख़त्म हो गया, तो फिर हम लोग अभी निकल रहे हैं सनसेट होने से पहले। वैचूसेट डैम है यहाँ पे, हम लोग पहले भी जाते थे जब यहाँ पे थे। और अभी हम लोग उतरेंगे नहीं, क्योंकि 1 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, हवा बहुत तेज़ चल रही है। 1 डिग्री में जो टेम्परेचर इंडिया में हम लोग महसूस करते हैं, दिल्ली लखनऊ इस एरिया में, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हवाएं चल रही हैं तेज़ तेज़, जिससे हम लोग का मुंह और हाथ जो है एकदम ठंडे हो गए हैं। बट हम लोग को ऐसा लग रहा था बहुत दिनों से सिर्फ ग्रोसरी काम और यही सब चल रहा है, अनपैकिंग क्यों, तो इसीलिए फिर हम लोग छोटी सी ड्राइव लेने के लिए जा रहे हैं। सनसेट हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तब भी ठीक है, हमें तो बस ऐसे ही ड्राइव लेने के लिए जाना है और हमें मज़े करने हैं। और धीरे धीरे करके आप लोग को भी इस एरिया को और घुमाएंगे, जैसे टेम्पा को घुमाते थे वैसे यहाँ पे भी घुमाएंगे आसपास के एरिया में। अभी थोड़ा सा अभिनीत भी यूज़ टू हो जाए इस एरिया पे, मैं भी यूज़ टू हो जाऊँ, क्योंकि कभी भी स्नो गिरने लग जाती है यहाँ पे। और हम लोग का जो मेन मकसद है वीडियोस बनाने का, वो यही है कि हम लोग जहाँ पे भी रह रहे हैं उस एरिया को आपको दिखाएं। हम लोग क्या खाते पीते हैं, इस एरिया में क्या क्या मिलता है, चाहे इंडियन फूड है चाहे यहाँ का फूड है, किस किस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि टैम्पा में तो बहुत वैरायटीज़ थी खाने पीने की, मतलब अलग अलग टाइप की। जैसे दुबई की चॉकलेट हमने फ़र्स्ट टाइम वहीं पे ही खाई। यहाँ पे मैं ऐसे ही सर्च करके देख रही हूँ, या इस एरिया में बहुत ज़्यादा खाने पीने की वैरायटीज़ नहीं है। और मेनली मतलब हम लोग का जो ये व्लॉग्स रहते हैं, ये डेली लाइफ पे नहीं रहते हैं, ये ऐसा ही रहता है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें इधर उधर कर रहे हैं आसपास, और आप लोग को दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं और वो लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि आप मुंह से कोई चीज़ बताते हो फ़ोन करके, हम ये करने गए वो करने गए, तो इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता। वीडियोस भी कितने बना के भेजोगे, तो आपने छोटा छोटा सा ये बना दिया तो वो लोग भी खुश हो गए देखकर, हाँ हमारे बच्चे खुश हैं। और ये यहाँ की रोड है। हम इमेजिन कर सकते हैं जब यहाँ पे पत्तियाँ आएंगी और फॉल्स वाला सीज़न आएगा तो कितना सुंदर लगेगा ये। अभी भी सुंदर लग रहा है, इसकी अलग से ब्यूटी है, स्नो साइड में पड़ी हुई है। मुझे ये देखना था कि ये डैम में जो रिवर है ये जमी के नहीं, पर ये नहीं जमी। सॉरी, मुझे
ये देखना था। अभिनीत धीरे आवाज में कहता है लेक है, क्योंकि जनरली डैम में तो रिवर ही होती है ना। यहाँ पे हम लोग वॉक, अरे यार जमी है अभिनीत, साइड से जमी है, मैंने देखा। थोड़े साइड से जमी है, थोड़े साइड से नहीं जमी है। ये रिवर नहीं थी, लेक थी। बैंक के साइड में जो एरिया था वो थोड़ा सा जम गया था, बाकी पानी पानी था। और एकदम याद आ रही है उस टाइम की जब हम लोग यहाँ पे गर्मियों में आते थे। और कहाँ पे गाड़ी रोकते थे मुझे अभी भी नहीं पता है। हम लोग पता है अभी और आगे चलो, और आगे रुकते थे। यहाँ पे जो है ये हल्का सा जम गया है, मतलब ऐसा है कि पैर रखेंगे और नीचे गिर जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं। अभिनीत कह रहा था हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, और देखो अभिनीत की हालत। और ऐसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी और ऐसे आ गए यहाँ पे। हाँ वहाँ पे मैं अगर जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे ये जो है पूरी जम चुकी है और बीच में नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग नीचे जाते थे, ये एक पॉन्ड है, इधर ये भी ट्रेल है, वॉकिंग ट्रेल। यहाँ पे पूरा पानी जम चुका है। यादें ताज़ा हो रही है अभिनीत की। और अब अंधेरा हो गया, अब हम लोग घर चलेंगे, बस यही करने आए थे। यहाँ पे आ गई है मेरी कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर पैकिंग में है। ये कैसे तुम निकाल रहे हो ऐसे? इसमें गांठें लगी हुई हैं यार। क्यों? इतना क्या इसमें सोना चांदी है? वाह क्या कढ़ाई आई है। और कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। क्या दी है? दिस बैग इज नॉट अ टॉय। Which bag? This bag or that This bag? bag. This bag is not a toy. क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग हैं इसको ऐसे करके फुलाएंगे और बोड़ेंगे। तो ये तो हम देसी के अलावा भी लोग करते हैं क्या? हाँ सब करते हैं। ओह, अच्छी कढ़ाई आई है, इसको यूज में लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे नॉनस्टिक बर्तन नहीं पसंद। आधे ज़्यादा लोगों को नॉनस्टिक बर्तन में कुक करना नहीं पसंद आता है। और यहाँ पे जो मेरी कढ़ाई थी, जो आप देखते होंगे, पहले भी मैंने जो मेरे व्लॉग पहले से देख रहे हैं, बड़ी गंदी हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और साफ़ भी नहीं होती थी। पता नहीं ऑयल जम जाता था, क्या होता था। तो अब हम लोगों ने ये वाली कढ़ाई मंगवाई है। ये कढ़ाई जो है ये नॉनस्टिक नहीं है और इसमें क्या कहलाती है ये ट्राईप्लाई कोटिंग वाली कढ़ाई है। इसमें 3 कोटिंग है, शायद एल्युमिनियम बीच में है, पर उसके इस साइड उस साइड स्टील है और ऊपर ये कुछ एनोडाइज स्टील के ऊपर कोटिंग है। और इसका बोलते हैं कि ये अगर स्टील का बर्तन से भी ऐसे ऐसे करो तो खराब नहीं होगा। तो इसमें बनेगा मेरा गाजर का हलवा। मैंने इसीलिए कल पूरा नहीं बनाया था, तो आज मैं बनाऊंगी इसमें गाजर का हलवा मेरा। और आज जो है फिर से स्नो गिरी, यहाँ पे स्नो साफ़ हो चुकी है। इधर हम लोग भी आज गए थे नीचे थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह लेने, और यहाँ पे इस समय इतना अच्छा लग रहा है। वहाँ पे बच्चे भी आ जाते हैं बीच बीच में खेलने के लिए। अकेला ही खेल रहा है वो बच्ची जो भी है। और जब स्नो पड़ती है और बारिश भी होने के चांसेस होते हैं तो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, तो कभी कभार वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता है। आज के दिन जैसे ही अभिनीत का आज का वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो आज दिन भर वो बस कंप्यूटर के सामने बैठा रहेगा। इसका क्या बनने वाला है? गाजर का हलवा। और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया स्नोफॉल हुई है और अभिनीत को खाना है मेरे हाथ का गाजर का हलवा। तो अभी मैंने गरम करके दिया है, देखिए कितनी तेज़ धुआं निकल रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। इसमें गरम गरम गाजर का हलवा विद धुआं एंड स्नो। और हम लोग के पास आया है ये इतना बड़ा डिब्बा, और इसके अंदर क्या है
ह्यूमिडिफायर मंगवाया है, एक मतलब भिजवाने वाले हैं। और ये एक बड़ी अच्छी सी चीज़ मैंने मंगवाई क्योंकि यहाँ पे स्नो रहता है तो बहुत ज़्यादा हम जिम एरिया में नहीं जा पाते क्योंकि इतनी ठंड रहती है कि निकलने में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी हम यूज़ टू हो रहे हैं तो इसीलिए हम लोगों ने ये मंगवाया। जब खोलूँगी तो मैं बताऊँगी। अभी नहीं दिए तो खोल के दिखा दो। खींचने में पड़ती है ना ये कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर। ये रहा छुटकू सा ह्यूमिडिफायर। और कल हम लोग के यहाँ स्नो होने वाली है तो इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा हो क्योंकि हीट जो है वो इतनी ज़्यादा आती है ऊपर से। वो जो वेंट दिख रहा है आपको यहाँ से, पता नहीं कैसे जब बाहर का टेम्परेचर लो होता है तो यहाँ से हीट फेंकने लग जाता है तो ये हम लोगों के सरों में दर्द करता है। ये मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा है, अच्छा है ये। चलिए बताएंगे कि कैसा रहा ये ह्यूमिडिफायर हमारा, कैसे काम करता है। ये वीडियो यहाँ से देखिए आप, ह्यूमिडिफायर से धुआं निकलना शुरू हो गया है। और ये हमने एक अनोखी सी चीज़ मंगवाई है। ये हम लोग के पास एक चीज़ हुआ करती थी, माइक्रोवेव में ग्रेवी वगैरह जब हम गरम करते हैं तो छींटे उड़ते थे। तो एक प्लास्टिक था जो कि टूट गया था, तो अब हम लोगों ने ऐसा वाला मंगवाया है जो ऐसा होगा। ये ऐसे है, इसको ऐसे खोल के लेकर आएंगे और जब इस पे सब्जी या कोई कटोरी या कोई भी चीज़ रख देंगे गरम करने के लिए माइक्रोवेव में, इसको ढक देंगे जिससे कि छींटे इसके अंदर ही रहें इस गोल के। और हम लोग दिखाएंगे किसी दिन कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसको। और ये माइक्रोवेव के अंदर ही रहेगा। ऐसे सब्जियां गर्म हो रही हैं, ये हुई, सब्जियां निकाल दी और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर सब्जी रखी, फिर बंद कर। वाह, वेरी गुड। हम लोग आए हैं जिम करने जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर ही है। अभिनीत जो है वो सीढ़ी चढ़ रहा है और मैं वॉक कर रही हूँ ट्रेडमिल पे। बालों की हालत मेरी कैसे हो जाती है पता नहीं क्यों ये वाली। अभी हम लोग ऐसे ही बाहर आए थे कुछ मिल जाए खाने पीने को। स्नो स्टार्ट हो गई है और ये यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आने वाला है और अभिनीत पीछे से भटकता हुआ जा रहा है। बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म है अभी ये जो शुरू हुआ है। अभी यहाँ पे बज रहे कितने, शाम के 4:30। कल सुबह 11 बजे तक ये स्नो स्टॉर्म रहेगा। तुमने मुझे धक्का दे दिया मेरे ऊपर ऐसे ऐसे होके। अगर दिख रहा है तो ये रही स्नो, यहाँ पे स्नो गिर रही है। ये हमारी गाड़ी के ऊपर भी पड़ रहा है। यहाँ पे लाइट में देखिए, लाइट जल रही है यहाँ की, तो इधर स्नो पड़ रही है। गाड़ियों का भी ये हाल है और सुबह तक देखते हैं क्या होता है। किसी ने अपनी गाड़ी पे ऐसे लगा लिया है कि बस ये घसीट देगा और स्नो सारी खाली हो जाएगी। अच्छा आइडिया है ये। अभी ये जो व्लॉग्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं कुछ कुछ पार्ट्स में, जैसे थोड़ा थोड़ा मैं पार्ट कुछ कुछ दिन का ले रही हूँ वैसे आ रहे हैं। अभी मैंने इसलिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करा है। आज है मंडे और मंडे को आज यहाँ पे छुट्टी है। अभिनीत अंदर रेस्ट कर रहा है और अभी घंटी बजी। तो जनरली क्या होता है, घंटी तब बजती है कि जब कुछ पार्सल आता है या फिर कोई इंसान आता है। तो अभी तो हम लोगों ने पार्सल मंगवाया था, स्नो वगैरह गिर रही थी तो उस कारण से पार्सल आना थोड़े डिले हो गए। तो अभी घंटी बजी तो फिर मैंने कहा कि चलो दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि नीचे का अगर दरवाज़ा यहीं से ही खुल जाता है तो अगर खोल दिया तो वो लोग अंदर आके पार्सल अंदर रख के चले जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है। और जनरली क्या होता है, हम लोग अगर कोई पार्सल देखते हैं कि जो कि गेट के बाहर पड़ा होता है उसको फिर हम लोग अंदर ला के रख देते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी का भी पार्सल हो। तो मैंने अभी घंटी बजी, मैंने दरवाज़ा खोला नीचे का और फिर उसके बाद यहाँ पे नॉक हुआ। मैंने कहा अब कौन आ गया, तो देखा कि पार्सल वाले भैया ऊपर तक आ गए थे और ऊपर हम लोग को पार्सल दे रहे थे। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग को लगता था कि ऊपर आके कोई देता नहीं है, सिर्फ नीचे ही रख जाता है। तो अब ये जो पार्सल आया है मेरा, ये इंडिया से आया है। इंडिया से डायरेक्टली नहीं आया है, मेरे मामा आ रहे थे यहाँ पे अपने बेटे के पास जो कि दूसरे स्टेट में रहता है। तो वहाँ से फिर वहाँ से भैया ने मुझे जो इंडिया से आया था सामान मेरा पार्सल करा। तो अब मैं खोलती हूँ, या तो अभिनीत का वेट करूँगी या फिर मैं अभी खोलूँगी। और ये रहा पार्सल।
ये रहा पार्सल और ये मेरी फेवरेट पीनट चिक्की 56 भोग की, लखनऊ में जो रहते हैं उनको पता होगा। गुड़ की गजक भी भेजी गई है जो कि मुझे पता नहीं था, और भी बहुत सारे आइटम्स उन्होंने दिखाती। और ये आया है मेरे घर से, और कुछ दवाइयाँ भी आई हैं। ये इमली वाली टॉफ़ी जो बहुत पसंद है मुझे, ये आम का पापड़ या आम का पत्ता कुछ भी कहिए, ये वो वाला जो पान होता है, ये पान भी आया है। और ये नमक है जो कि मूंगफली के साथ खाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। और ये मेरी दवाई भी आई है। एकदम बर्फ़ पत्थर बन गई है, बहुत मुश्किल से निकालना पड़ रहा है। अंधेरे में दिख तो नहीं रहा है, पर स्नो जो है, ये वाली जो स्नो एकदम पत्थर हो चुकी है। ये देखिए ऐसे हो गई है, बिल्कुल स्नो पत्थर बन गई है यहाँ पे। और हमारे जैसे कि व्लॉग्स कंटिन्यू हो रहे हैं, उसी में हम एक चीज़ और कंटिन्यू करते हैं कि थोड़े से व्लॉग्स मेरे डिले भी हो रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी वैसी हो रही है, बहुत टायर्डनेस है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन और आयरन मेरा बहुत 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 लो है। बताओ कितना है? 8। ये नींद में है 8। हाँ 8, आप सही सुन रहे हैं। तो इसीलिए अब हम लोग ने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है, तो अब हम लोग जाके आज आयरन थेरेपी होगी आज कि नहीं होगी वो जाके पता चलेगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हो जानी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह टैम्पा से यहाँ पे भेज दी गई है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। वीडियो बनाने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा पता नहीं। और ये है हमारी बाटियाँ, ये है हमारी दाल, और सबसे महत्वपूर्ण दाल बाटी के साथ चूरमा। और ये है लहसुन का तड़का जो मैं अलग से लगाती हूँ, जिसको चाहिए वो ले सकता है, जिसको नहीं चाहिए वो ना ले। स्नो का ये हाल है रात में, अब कल तक देखते हैं क्या होता है। और वहाँ पे स्नो उठाने वाले बेचारे, उन लोग को तो आना ही पड़ता है, तो वो आके आवाज़ आ रही होगी, तो वो लोग आके स्नो उतार रहे हैं उठा रहे हैं मतलब। मैं ऐसे आई हूँ बाहर क्योंकि अंदर जो है वो गर्म है और बाहर ठंड है। कितनी अच्छी ठंड है भाई, कितनी अच्छी ठंड है। स्नो भी गिर रहा है पीछे मैंने अभिनीत को भी बुला लिया, बेचारा कुछ कर रहा था। मैंने कहा ऐसे खड़े होते हैं यहाँ पे, पीछे स्नो है और यहाँ पे हम लोग क्या मजा आई मुझे ऐसा करने में, पता नहीं, बेवकूफ़ी तुम हो बेवकूफ़ी। नीचे से तुम्हारी नेकर थोड़ी थोड़ी दिख रही है। यहाँ पे मैं अंदर आ गई और तुमने उसे रजाई लेकर यहाँ पे मजे ले रहे हो। देखो उजाला नहीं लगता है, देखो आसमान देखो कितना उजाला लगता है इस टाइम पे। नीला आसमान सो गया। पैकिंग अभी भी चल रही है हाँ बेचारा ये अकेले कर रहा है, इसके हाथ में भी दर्द है, इसके पैर में भी स्प्रेन आ गया है, अकेले कर रहा है बेचारा। मालिश करूँगी अभी मैं। अभी जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। हम लोग जब श्रूसबेरी में आए थे तो हम लोग की फर्स्ट वैलेंटाइंस था, तो अभिनीत ने मुझे ये इधर ये कूपन्स दिए थे, ये वाले, और इतना क्यूट जेस्चर था ये वाला। और फिर उसके बाद जो है ये मैं यूज़ नहीं कर पाई, इसके बाद से एक्सपायरी डेट भी है यहाँ पे, तो ये मैं यूज़ नहीं कर पाई थी। और मैं यूँ देख रहा हूँ, मैं इसके बारे में भूल भी गई थी। फिर मैंने कहा यार अभिनीत ये मैं यूज़ में अब लेती हूँ। फिर मैंने कहा एक्सपायरी तो निकल गई, तो अभिनीत ने कहा कोई बात नहीं, एक्सपायरी में तुम्हारी बढ़ा देता हूँ मेरी एक्सपायरी नहीं, कूपन का मतलब बढ़ा देता हूँ और मैं करता हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसने ये मेहनत करके पावर पॉइंट में करके बनाया था मेरे लिए, और ये मैंने यूज़ में नहीं लिया। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ मैं फुल
फिल योर विश भी लिखा है इसमें। कहाँ फिल करूँ, इसमें जगह नहीं है, इतनी छोटी मतलब wish ये नहीं है। कूपन मेरे को दे के तुम बोल सकती हो कि मुझे ये चाहिए। मतलब पैसों वाली चीज भी, नहीं महंगी भी, नहीं, मतलब मैं रीजनेबल $100 के नीचे। मैं इसमें ये तो लिखा नहीं है, मैं तुमको बोल मैं सकती हूँ एक्सपायरी मुझे- बढ़ा रहा हूँ ना।